प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम में प्रथम 25 दोहे बिहारी सतसई के रखे गए हैं। इनमें से प्रथम जो 20 दोहे हैं वो वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में भी चल रहे हैं। इस पर हम कक्षा कर चुके हैं। वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं। ये PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर भेजी गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। और 20 दोहों से आगे मैं अर्थ पढ़ाना शुरू करता हूं। इस कक्षा को छोटी कक्षा है, केवल 5 ही दोहों का अर्थ हमको देखना है। इसको देखिए। आप सभी लोग बिहारी के बारे में स्मरण करते हैं, जानते हैं बिहारी को कि बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। अब जब कोई कवि रीतिकालीन होता है तो रीतिकाल के सभी कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। याद रखिए, मैं नहीं कह रहा हूं बिहारी की ब्रज भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत कथन होगा। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है और बिहारी ने जो एक ही रचना लिखी है उसका नाम है बिहारी सतसई। 700 से अधिक छंद जिसमें हो उस रचना को सतसई या सप्तशती कहा जाता है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 है। पाठ संपादन श्री जगन्नाथ दास जी रत्नाकर ने किया है। तो 21 दोहा क्रमांक 21 से हम देखना शुरू करते हैं। देखना शुरू करिए इसको। भक्ति विषयक दोहा है। रीतिकाल के कवि श्रृंगार उनका मुख्य रस है। देखिए, इसको याद रखिएगा। रीतिकाल के कवियों का मुख्य रस श्रृंगार है। श्रृंगार है उनका मुख्य रस। श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार के वो सिद्धहस्त कवि हैं, लेकिन श्रृंगार के साथ उनके काव्य में भक्ति और नीति भी प्राप्त होती है। भक्ति विषयक उनकी कविताओं को देखकर उन्हें भक्त कवि ना समझा जाए। वो निश्चय ही श्रृंगार के कवि हैं, पर भक्ति और नीति की कविताएं भी उनके काव्य में प्राप्त होती हैं। तो दोहे को देखना शुरू करिए। जमकरी मुँह तरहरि पर्यो, इहि धरि हरि चितलाव, विषय तृषा परिहरि अजों, नरहरि के गुण गाओ। एक एक शब्द का अर्थ मैं बताते चल रहा हूं, इसको देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जमकरी, इसका अर्थ है यमरूपी हाथी। जम का अर्थ है यम और करी का अर्थ है हाथी। जम रूपी हाथी, तो जम करी यम रूपी हाथी के मुंह के आगे तरहरी, तरहरी का अर्थ है तलहटी या आप कह सकते हैं नीचे। जमकरी मुंह तरहरी पर्यो, पर्यो का अर्थ है पड़ा है। हे मनुष्य तू कहां पड़ा है। इसको देखिए, बिहारी मनुष्य मात्र को कह रहे हैं क्या कि यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा है, ठीक आगे। हाथी कभी भी पांव रखकर कुचल सकता है, ऐसा मतलब है। जमकरी मुंह तरहरि पर्यो, यम रूपी हाथी के मुंह के ठीक नीचे पड़ा है। तरहरी नीचे, इस शब्द का अर्थ लिख लीजिएगा। इही धरी, इही धरी का अर्थ है यह सोचकर, इसको धारण करके, यह सोचकर, यह सोच ले हे मनुष्य कि तू यम रूपी हाथी के पांव के ठीक नीचे पड़ा है। इही धर हरि चितलाओ, इसको सोचकर हरि चितलाओ, ईश्वर में अपना मन लगा। हरि का अर्थ है ईश्वर। इही धर हरि चितलाओ, इसको धारण करके, इसको सोचकर, चितलाओ, चितलाओ का अर्थ है मन लगाकर, ऐसा सोचकर ईश्वर में अपना मन लगा। हे मनुष्य तू यमरूपी हाथी के मुंह के ठीक नीचे तलहटी में पड़ा है। इहीं धर, इसको सोचकर हरि चितलाओ, ईश्वर के गुण गा। और विषय तृषा, विषय की तृष्णाओं को, विषय तृषा, विषय तृष्णाओं को, विषय तृष्णा को, विषय तृषा, विषय की तृष्णा को, विषय तृषा, विषय की तृष्णा को परिहरि अजों, परिहरि को अर्थ है हटाकर, परिहरि का अर्थ है हटाकर। परिहरि का अर्थ लिख लेना भैया आप, हटाकर। परिहरि का अर्थ है हटाकर। विषय तृषा परिहरि अजो, विषय की तृष्णा को छोड़कर, हटाकर। अजों, अजों का अर्थ है अब भी, अजों का अर्थ है अब भी, अब भी समय है, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो। अब भी नरहरि के गुण गाओ, नरहरि का अर्थ है ईश्वर। हे मनुष्य ईश्वर के गुण अभी गाओ। तो देखो, जमकरी मुंह तरहरि पर्यो, यम रूपी हाथी के मुंह के ठीक नीचे तलहटी में पड़ा है। इहीं धर हरि चितलाओ,
ऐसा सोचकर ईश्वर में अपना मन लगा और विषय तृषा परिहरियां, जो विषय रूपी तृष्णा को हटाकर नरहरि के गुण गाओ, ईश्वर के गुणों को गाओ। ये दोहा है बिहारी सतसई का 21 दोहा। और अगला देखिए, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, इसका अर्थ है वो रीति के सम्यक जानकार है। रीति के सम्यक जानकार हैं तो नायक नायिका भेद के भी जानकार हैं। और नायिका भेद उन दिनों मुख्य धारा थी कविता की, आज हम उसको हे समझते हैं नायिका भेद को, पर उन दिनों एक कविता की मुख्य धारा थी। नायिका भेद में एक प्रकार की नायिका है खंडिता, इसको मेंशन कर लीजिएगा। ये दोहा खंडिता नायिका के विषय में ही है। खंडिता नायिका क्या होती है? जिसका पति किसी अन्य स्त्री से संपर्क में हो उसे खंडिता कहते हैं। खंडिता इसका अर्थ है पति किसी अन्य स्त्री से संपर्क में हो, उस नायिका को खंडिता कहते हैं। उस नायिका को खंडिता कहते हैं। और ये जो खंडिता नायिका है उसके विषय में जगन्नाथ दास जी रत्नाकर ने लिखा। ये दोहा कौन कह रहा है? ऐसा जगन्नाथ दास जी ने लिखा है क्या कि ये जो नायिका है इसके लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है ठीक वही शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रौढ़ा धीरा खंडिता, ये जो नायिका है उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं प्रौढ़ा धीरा खंडिता। तो ये जो खंडिता नायिका है जिसका पति किसी अन्य स्त्री से संपर्क में है, वो अपने पति को देखती है और क्या कहती है कि पलनुपीक, तुम्हारी पलकों पर, आंखों की जो पलकें हैं उन पर पान का पीक लगा है। पलकों पर पीक लगा है, देखिए इसको समझिए। पलनुपीक, तुम्हारी पलकों पर पान का पीक लगा है। अंजन अधर, और आंख में लगाने का अंजन तुम्हारे होठों पर लगा है। देखिए, पलनुपीक, तुम्हारी पलकों पर पान का पीक लगा है। अंजन अधर, और होठों पर तुम्हारे अंजन लगा है। नायक को कहा है नायिका ने धरे महावर भाल, और माथे पर महावर लगा है। अब ये महावर क्या होता है भाई? पैरों में लगाने का होता है, पैरों में लगाने का रंग होता है महावर। तो पलनुपीक, तुम्हारी पलकों पर पीक लगा है। अंजन अधर, तुम्हारे होठों पर काजल लगा है। और धरे महावर भाल, तुम्हारे माथे पर महावर लगा है। निश्चय ही तुम उस नायिका के पैरों में अपना सर रखते रहे हो, नहीं तो महावर माथे पर कैसे लग सकता है, इसको समझिए। पलनुपीक अंजन अधर धरे महावर भाल, और महावर तुम्हारे माथे पर लगा है। आज मिले, तुम आज मिले हो। सुभली करी, बहुत अच्छे वेश में मिले हो। भले बने हो लाल, आज तो तुम बहुत अच्छे वेश में मिले हो, ऐसा कहना चाहती है। किस हालत में मिले हो, किस स्थिति में मिले हो, ऐसा खंडिता नायिका अपने पति से कहती है। किस स्थिति में मिले हो कि आज मिले सुभली करी, आज बहुत अच्छी स्थिति में मिले हो। भले बने हो लाल, बहुत अच्छी छवि तुमने बना रखी है। और छवि क्या? पलनुपीक, पलकों पर पीक, अंजन अधर, होठों पर काजल, और धरे महावर भाल, और माथे पर तुम्हारे महावर लगा है। आज मिले सुभली करी, भले बिने हो लाल। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ध्वनि है। ये पंक्ति देकर वो पूछे ध्वनि क्या है, तो व्यंग्य की ध्वनि है। नायिका व्यंग्य कर रही है क्या कि क्या स्थिति बना रखी है तुमने, ये क्या ढंग है, ये व्यंग्य की ध्वनि है, इसको समझिएगा। और अगला दोहा देखिए, लाज गर्व, लाज का अर्थ है लज्जा और गर्व का अर्थ है गर्व। आलस उमग, भरे नयन मुस्कात, ये किस किस में भरी हुई है ये सब चीजें? नेत्रों में। इसको समझिएगा, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाज गर्व आलस उमंग, तुम्हारी लज्जा, तुम्हारा गर्व, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी उमंग। भरे नयन, किस में भरे हैं? नेत्रों में। मुस्कात, और मुस्कुरा रहे हैं कौन? नेत्र। लाज गर्व आलस उमंग, भरे नयन मुस्कात, ऐसे नेत्र हैं नायिका के। उसकी सखी कह रही है। कौन कह रहा है? नायिका की सखी कह रही है।
नायिका की सखी नायिका से कह रही है क्या कि लाज गर्व आलस उमंग भरे नयन मुस्कात, लज्जा गर्व आलस उमंग इनसे भरे हुए तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए राति रमी रति, राति रमी रति, रात्रि को जो तुमने रमण किया है, राति रमी रति रमण किया है, रति की है। रति श्रृंगार का मूल भाव है भाई, हम जब रस पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। या प्रेम किया है, ठीक है। देखिए राति रमी रति, रात्रि को तुमने जो रमण किया है। देती कही, देती कही का अर्थ है कह देती है। कौन? ओरे प्रभा प्रभात, सुबह तुम्हारे चेहरे की चमक, सुबह की तुम्हारी प्रभा या सुबह की तुम्हारी चमक। राति रमी रति देती कही, रात्रि को तुम्हारे रमण की सूचना देती है सुबह की तुम्हारी चमक। तुम्हारे नेत्रों में ये जो दिख रहा है वो रात्रि में तुम्हारे रमण की सूचना है। दोबारा देखिए लाज गर्भ आलस उमंग। देखिए अगर परीक्षा में कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि रीतिकाल के कवियों का प्रेम शारीरिक है तो ठीक कथन होगा उनका जो संयोग है और उनका जो वियोग है शरीर के स्तर से ऊपर नहीं उठ सका है। ये कथन रीति मुक्त कवियों के बारे में गलत होगा और शेष सारे रीतिकाल के बारे में सच होगा। रीति मुक्त कवियों का प्रेम आत्मिक है और रीतिकाल के अन्य सभी कवियों का प्रेम शारीरिक है। ये ठीक कथन होगा, इसको समझिएगा आप लोग, इस पर कथन बनने वाले हैं। लाज गर्व आलस उमंग भरे नयन मुस्कात, तुम्हारे नेत्र जिनमें लज्जा गर्व आलस उमंग भरे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। और तुम्हारा नेत्रों का मुस्कुराना किस बात की सूचना है? राति रमी रति कही, रात्रि को तुम्हारे रमण की सूचना है। ओरे प्रभा प्रभात, इसीलिए प्रातःकाल उनमें विशेष प्रकार की चमक है तुम्हारे नेत्रों में, ये तुम्हारे रात्रि के रमण की सूचना है। और अगला देखिए कि पति रति की बतियां कही, रति का अर्थ है प्रेम। नायिका के पति ने उससे प्रेम की बातें कही। पति रति की बतियां कही, पति ने उससे प्रेम की बातें कही। सखी लखी मुस्काए, नायिका सखी को देखकर मुस्कुराई। कौन मुस्कुराई है इसको समझिएगा। अगर आप ये अर्थ करेंगे कि सखियां परस्पर देखकर मुस्कुराई तो अनर्थ होगा, अर्थ नहीं होगा। पति रति की बतियां कही, पति ने प्रेम की बातें कही और नायिका सखी लखी मुस्काए, नायिका अपनी सखी को देख के मुस्कुराई। कह सबे टला टली, टला टली का अर्थ है बहाना करके। कह सबे टला टली, तो जो सारी सखियां नायिका के पास बैठी हैं, कह सबे टला टली, सब ने टला टली की यानी बहाना किया। किसी ने कहा मुझे ये काम, किसी ने कहा मुझे वो काम। अली चली सुख पाए, ऐसा करके नायिका की सारी सखियां चली गई। अली का अर्थ है सखी। अली चली सुख पाए तो नायिका की सारी सखियां चली गई। दोबारा देखिए पति रति की बतियां कही, पति ने जब प्रेम की बातें कही, सखी लखी मुस्काए, नायिका ने अपनी सखियों को मुस्कुरा कर देखा। कह सबे टला टली, सभी सखियों ने कोई बहाना बनाया और अली चली सुख पाए, और इस तरह वो सारी सखियां चली गई। और अगला दोहा देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है भाई। जब आपको अलंकार पढ़ाऊंगा यमक तो उसका ये प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आए या अधिक बार आए, हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो ये यमक अलंकार है। एक सूचना तो ये है आपके लिए। तो पर वारों उर्वशी, वारों तो पर यानी तुझ पर, वारों यानी न्योछावर करता हूं। तो पर वारों उर्वशी, पहली बार जो उर्वशी आया है उसका अर्थ लिखिएगा उर्वशी, देवताओं की अप्सरा उर्वशी। तो पर वारों उर्वशी, मैं तुझ पर देवताओं की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करता हूं। तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधिके सुनो। सुजान का अर्थ है चतुर। तो पर वारों उर्वशी, मैं तुझ पर देवताओं के अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करता हूं। और तू मोहन के उर्वशी, तू कृष्ण के हृदय में बसी है।
उर्वशी, दूसरी बार उर्वशी आया है, इसका अर्थ है हृदय में बसी। तो पर तू मोहन के उर्वशी, तू कृष्ण के हृदय में बसी है, और वह उर्वशी समान, वह यानी होकर, कैसा, तीसरी बार जो उर्वशी है इसका अर्थ है गले का आभूषण। लिख लेना तीनों के अर्थ, पूछा जाने जैसा है। अलंकार आपको बता दिया है, यमक है। दोबारा पढ़ रहा हूं दोहा कि तो पर वारों उर्वशी सुनु राधिके सुजान। तो जब हम अर्थ करते हैं इस टेक्निक को समझिए, यहां से पकड़िए अर्थ, हे चतुर राधिके। अगर व्याख्या आपको कभी लिखनी हो, समझानी हो, तो तकनीक समझिए, अर्थ कैसे करते हैं। हे तो पर वारों उर्वशी सुनो राधिके सुजान, हे चतुर राधिका सुनो, तो पर वारों उर्वशी, मैं तुझ पर देवताओं की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करता हूं। तो भाव यह है कि उर्वशी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, हे है। सुनो राधिके सुजान, तो पर वारों उर्वशी, तुझ पर मैं देवताओं की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करता हूं। तू मोहन के उर्वशी, तू कृष्ण के हृदय में बसी है, वह उर्वशी समान और गले के आभूषण जैसी हो गई है। गले का आभूषण सदैव साथ रहने वाला, वैसी हो गई है तू कृष्ण के लिए। तो ये बिहारी सतसई के 21 से लेकर 25 तक दोहे हैं। इससे पूर्व के जो 20 दोहे हैं वो हमारे वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, उनको आप ठीक से देखिए और बार बार पढ़कर इसको तैयार करिए। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।